सनातन धर्म की स्थापना। सनातन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासियों के बीच विकसित हुए एक वैदिक धर्म है। इसकी स्थापना एक निश्चित कहानी नहीं है, बल्कि इसका विकास कई सैकड़ों वर्षों तक के समयावधि में हुआ है। सनातन धर्म के मूल सिद्धांत और तत्वों का विकास धीरे धीरे हुआ और इसे वैदिक साहित्य, श्रुति, स्मृति, पुराण और अन्य प्राचीन लेखों के माध्यम से प्रकट किया गया। सनातन धर्म के अनुसार इसकी शुरुआत ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं की पूजा और यज्ञ के माध्यम से हुई। वैदिक साहित्य के अनुसार मानवता के प्रारंभिक युग में सत्य और धर्म की अवधारणा का प्रसार हुआ। इस प्रक्रिया में ऋषियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जो विभिन्न तत्वों का अनुभव करने और सत्य का पता लगाने के लिए ध्यान और तपस्या करते थे। वे अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करने के लिए अपने अनुयायियों के साथ भी मिलते थे। वैदिक साहित्य के विकास के बाद उपनिषदों का अध्ययन हुआ, जिनमें मानव जीवन के उद्देश्य, आत्मा, ब्रह्म, कर्म और धर्म के विषय में गहराई से चर्चा की गई। उपनिषदों में निर्गुण और सगुण ब्रह्म के सिद्धांतों का वर्णन हुआ, जिनमें सृष्टि, स्थिति और संहार की व्याख्या की गई। इसके साथ ही मोक्ष के लिए धार्मिक और नैतिक जीवन के महत्व का प्रचार हुआ। सनातन धर्म का विस्तार हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पुराणों, इतिहास और वेदांत शास्त्रों के आधार पर अनेक देवताओं और अय्यम देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे सिद्धांत प्रमुख हैं। ये धर्म विभिन्न आचार्यों, धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में प्रचारित होता रहा है। यद्यपि सनातन धर्म की स्थापना की कोई एक कहानी नहीं है, तात्पर्य यह है कि इसका विकास और अर्थ समय के साथ साथ हुआ है और इसकी बुनियादें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, श्रुति और स्मृति में मिली हैं। सनातन धर्म भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये लोगों को धार्मिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और जीवन के उद्देश्य के माध्यम से एकजुट करने का प्रयास करता है। सनातन धर्म की स्थापना की कहानी बहुत प्राचीन है और इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक आधार नहीं है। सनातन धर्म को भारतीय उपमहाद्वीप के सभी पूर्वजों द्वारा प्राकृतिक धार्मिक व्यवस्था के रूप में अपनाया जाता है। इसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यदार्थ, सनातन धर्म की स्थापना न केवल एक व्यक्ति या समय के तहत घटी है, बल्कि इसकी स्थापना विभिन्न ऋषियों, महात्माओं, धार्मिक आचार्यों और संतों द्वारा की गई है। सनातन धर्म का मूल अवतरण ब्रह्मा, विष्णु और शिव माना जाता है, जिन्हें हिंदू त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म की एक प्रमुख ग्रंथ है वेद। वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो संसार की सबसे पुरानी और प्राचीन धार्मिक प्रथा मानी जाती है। वेदों को ऋषियों द्वारा, मुनि और संतों के द्वारा अवधृत किया गया है और यह सनातन धर्म के मूल आधार हैं। सनातन धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा और उपासना की जाती है, जिन्हें ईश्वर के अवतार माना जाता है। सनातन धर्म में कर्म, ध्यान और ज्ञान को महत्व दिया जाता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। सनातन धर्म की स्थापना एक स्थिर ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं हुई है, बल्कि यह धर्म प्राचीन काल से बाहरी प्रभावों, जीवन अनुभवों, आदिमानवों और ऋषियों की ज्ञान प्राप्ति से विकसित हुआ है। सनातन धर्म का निर्माण समय के साथ हुआ और यह भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सनातन धर्म, जिसे वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सदियों तक विकसित हुई एक पौराणिक धारणा है। सनातन धर्म की स्थापना के पीछे कई कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, लेकिन इसके अधिकांश भाग पुराणों और संतों के उपदेशों पर आधारित हैं। यहाँ एक प्रमुख कथा दी जा रही है, जो सनातन धर्म की स्थापना के बारे में बताती है। एक समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का प्रचार था। लोगों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा कम हो रही थी और वे आपस में विवादों और हिंसा में लिप्त थे। उनका आचरण नीति, अहिंसा, धर्म और नैतिकता से दूर था। उस समय एक ऋषि नारद मुनि पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा कि मानवता दुखी और अधर्मी हो चुकी है। उन्हें देखकर उन्होंने ईश्वर को प्रार्थना की और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने का आदेश दिया। उसी समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु के द्वारा रामायण का अवतार लिया गया। भगवान राम ने अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़कर असुर रावण को मार दिया और धर्म की जीत की। भगवान राम के अवतार से लोगों को धर्म का पाठ प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी जीवन शैली में धर्म, नैतिकता, ईमानदारी और अहिंसा को संपन्न किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक और अवतार लिया गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से अपना उपदेश दिया, जिसमें धर्म, कर्म, योग और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का बोध किया गया। इस प्रकार ऋषि मुनियों के उपदेश और देवताओं के अवतारों के माध्यम से सनातन धर्म का विकास हुआ। ये धर्म धीरे धीरे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण अंग बन गया और आज भी विभिन्न आचारों, परंपराओं और धार्मिक सिद्धांतों के रूप में मान्यता रखता है। ये कथा सनातन धर्म की स्थापना का एक प्रस्तुति है, हालांकि यह एक कथा है और इसे भारतीय संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों के प्रमाणों के साथ मिलाना चाहिए। धर्म की स्थापना कई वर्षों और युगों के बाद हुई और इसके पीछे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल थीं। सनातन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का एक संकलन है। इसकी स्थापना की एक मुख्य कहानी निम्नलिखित है।
सनातन धर्म की स्थापना का मान्यता से विश्वास किया जाता है कि यह धर्म आदिकाल से अस्तित्व में है और विश्व के अनादिकाल से चली आ रही है। इसे किसी एक व्यक्ति या गुरु की स्थापना के रूप में नहीं माना जाता है। सनातन धर्म की आरंभिक कहानी हिंदू पुराणों, हिंदू पुराणों और वेदों वेदस के अनुसार आधारित है। ये कहानी राजा मनु के जीवन से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि एक समय की बात है, राजा मनु को मनुस्मृति की रचना का अद्भुत दान दिया गया था। मनुस्मृति विशेष रूप से समाज के आचार व्यवहार, न्याय और नीति को संबोधित करती है। राजा मनु को धर्मग्रंथ की एक विधि दी गई थी जिसे उन्हें देवा ऋषि वेद व्यासर ने समर्पित की थी। इस धर्मग्रंथ में सभी जीवों को न्याय, धर्म और मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। यह एक आदर्श सामाजिक और नैतिक जीवन के लिए मार्गदर्शन करने वाला धर्मग्रंथ था। मान्यता के अनुसार राजा मनु ने इस धर्मग्रंथ को मनुष्यों के लिए उपलब्ध किया और सनातन धर्म के आधार और मार्गदर्शन के रूप में स्थापित किया। इसे लोग संपूर्ण मानवता के लिए प्रामाणिक मानते हैं और इसे सनातन धर्म का प्राथमिक स्रोत मानते हैं। ये कहानी सनातन धर्म की स्थापना के एक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं को संकलित करके प्रस्तुत की गई है। ये धार्मिक परंपरा विभिन्न साधु संतों, धार्मिक आचार्यों और धर्मग्रंथों के माध्यम से विस्तार प्राप्त कर चुकी है।